अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि रियल नंबर रेशनल्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन है। रेशनल नंबर्स के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको पता है कि ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो इरेशनल होते हैं। इनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर ऐसे डेसिमल्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हों और नॉन रिपीटिंग भी हों या नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, ऐसे डेसिमल्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। इनकी आसान पहचान ये है कि ऐसा स्क्वायर रूट जिसके अंदर कोई भी फैक्टर प्राइम हो, लाजमी नहीं है कि वो नंबर ख़ुद प्राइम हो, लेकिन उसका कोई भी फैक्टर अगर प्राइम हो यानी वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो उसका आंसर इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह पाई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 3 और 4 के दरमियान है। इसकी तकरीबन वैल्यू 3.14159 एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यू है। ये भी इरेशनल नंबर है। इसी तरह ई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के दरमियान है। ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं और उसको हम LN लिखते हैं। तो ये ई जो है ये एक नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू 2 और 3 के दरमियान है। तो आपने याद रखना है कि कोई भी नंबर जिसका कोई स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई फैक्टर उसका प्राइम हो जाए तो वो नंबर इरेशनल हो जाएगा, और ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो भी इरेशनल होगा। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मेरे ख्याल में अब आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा नंबर इरेशनल है कौन सा रेशनल है। 3 प्राइम नंबर है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अभी मैंने आपको बताया ऐसा नंबर इरेशनल होगा। 1/6 पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा है पहले से ही, और 1 और 6 दोनों इंटीजर्स हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। इसके बाद पाई मैंने आपको पहले बताया इरेशनल है। 15/2 रेशनल नंबर होगा। 7.25 रेशनल नंबर होगा। 29 स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा। आगे लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 17/25। तो हम 17/25 को कैलकुलेटर की मदद से या मैनुअली हम डिवाइड करके लिख सकते हैं कि इक्वल है 0.68 के। इसी तरह बी पार्ट है 19/4। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 4.75 आएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जो ट्रू फॉल्स हैं। तो पहला है इसमें 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमें मालूम है कि ये पी बटा की शक्ल में लिखा गया है, ये रेशनल नंबर है, तो ये गलत लिखा हुआ है तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद दूसरा है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है। तीसरा है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 1/9 को अगर हम डिवाइड करें 1/9 तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.111 और ये रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ टर्मिनेटिंग का आ गया है तो ये फॉल्स होगा। इसी तरह 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर आता है हमारे पास 0.75, तो ये इसने ट्रू का है। 4/5 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.8 जो कि रिकरिंग नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, और इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3। तो रियल लाइन यानी कोई भी लाइन हो उसके ऊपर तमाम रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेशक वो रेशनल नंबर्स हों बेशक इरेशनल नंबर्स हों। तो सबसे पहले हम इसको 2/3 को रिप्रेजेंट करके कोशिश करेंगे। हम रियल लाइन को ये नंबर लाइन कहलाती है, इसके ऊपर हम किसी भी जगह पर ज़ीरो ले सकते हैं। यहाँ पर हम ज़ीरो शुमार कर लेते हैं, ये 1 और ये 2। अपनी मर्ज़ी से हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरफ ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर माइनस होता है, तो यहाँ -1 -2 -3 सो ऑन। अब हमारे पास नंबर है 2/3। 2/3 जो नंबर है ये 0 और 1 के दरमियान है। 3 में से 2 पार्ट्स, तो हम इसके यहाँ पर 3 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3। तो ये 1 2 3 पार्ट्स हो गए, इसके हमने 2 निशान लगाए हैं तो 3 हिस्से हो गए। 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स, तो अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और हम कहेंगे कि ये जो निशान है ये 2/3 के इक्वल है। तो ये प्रेजेंट हो गया 2/3। इसी तरह पार्ट 2 है, उस पर लिखा हुआ है -4/5। तो हम एक नंबर लाइन लगाएंगे, 0, इस तरफ 1 ले लेंगे, इस तरफ -1, इस तरफ -2। 4.5 0 और -1 के दरमियान है, क्योंकि 1 से छोटा है और नेगेटिव साइड है, माइनस वाली साइड है। अब हम इसको 0 और 1 के दरमियान 5 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 5 बराबर पार्ट्स बनाएंगे। आप फुटे से हिसाब लगाकर बराबर निशान लगा सकते हैं। अब इन 5 में से 4 पार्ट्स जो है हम ले लेंगे और इस पर निशान लगा देंगे कि ये -4/5 है। इसी तरह बाकी सवाल भी आपने करने हैं। और पार्ट 6 है इसका, ये एक रेशनल नंबर है जिसको 5 स्क्वायर रूट लिखा गया है। इसी तरह एग्जांपल में भी यहाँ पर दिया गया है 2 स्क्वायर रूट, वो भी आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो 5 स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम 5 स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 1 + 4 स्क्वायर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब हम एक नंबर लाइन लेंगे, इस नंबर लाइन पर हम किसी भी पॉइंट पर 0 को शो करेंगे, ये 0 है, इस तरफ -1, इस तरफ +1 +2 +3 एंड सो ऑन। अब हमें एक लाइन चाहिए जिस पर 2 तक हो, तो ये 0 से 2 तक यहाँ पर है। अब इस 1 के बराबर प्रकार खोलकर इस 1 के बराबर हमने यहाँ पर लाइन लेनी है। ये लाइन जो है ये 1 के बराबर है, और ये लाइन जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 यूनिट्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये 5 स्क्वायर रूट के बराबर होगी। आप ने ये रूल पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में कि एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी एक साइड 2 के बराबर है और दूसरी साइड 1 के बराबर है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 5 स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये आपने रूल पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। इसी के तहत ये यहाँ पर हमने थ्योरी लागू की। अब हमें मालूम हो गया कि ये लाइन 5 स्क्वायर रूट है, इसके बराबर हम प्रकार खोल के और इसको प्रकार को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे पास जहाँ पर ये नंबर लाइन को टकराएगी उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये जो लंबाई है ये 5 स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो अब हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया
5 स्क्वायर रूट को। इस लाइन के बराबर ये लाइन हमने ली है, तो ये 5 स्क्वायर रूट हम इसको क्लेम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें लिखा है गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो कोई भी रेशनल नंबर दिए गए हों या इरेशनल नंबर दिए गए हों, उनके दरमियान, या कोई भी रियल नंबर दिए हों, उनके दरमियान अगर आपने नंबर मालूम करना है तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि इन नंबर्स को ऐड करके और 2 पर डिवाइड कर दें। तो हमारे पास देखें आंसर क्या आ रहा है, 47 डिवाइड 36 डिवाइड 2, तो ये आंसर आ जाएगा 47 डिवाइड 72। तो कोई भी नंबर हम ऐसे मालूम कर सकते हैं, ये कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं। तो नंबर बिटवीन 3 and 4 and 5 and 9 इज़ 47/72 विच इज़ रेशनल, क्योंकि इसको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग है, जहाँ पर बार लगा हुआ है इसका मतलब ये नंबर जो बार के नीचे है ये बार बार आ रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रेशनल नंबर p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि हमने कहा था कि जो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रेशनल्स हैं। जो रेशनल्स हैं तो उनको p/q की शक्ल में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लेट करेंगे कि x इज़ इक्वल टू 0.5, बार ऊपर लगाए, इसका मतलब है 0.555, और ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इसके आगे हम 4 नुक्ते डाल देंगे। अब हम दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x इज़ इक्वल टू 5.555 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब देखें 5 तो हम जितनी बार मर्ज़ी लिख दें, क्योंकि आगे 4 नुक्ते लगे हुए हैं, हम इसको जितनी बार मर्ज़ी आए इसको डाल सकते हैं। और 10 से इधर ज़रब दिया है, जब इधर ज़रब देंगे तो ये इशारिया एक दर्जे राइट साइड पे हो जाएगा और ये नंबर 5.555 बन जाएगा। अब इस नंबर को 10x को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.555, जितनी बार मर्ज़ी 5 लिखते जाएं, और 5.0 को हम 5 लिख सकते हैं, तो 5 में ये ऐड हो गया। लेकिन ये नंबर जो हमने यहाँ पर लिखा है ये नंबर x के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10x इज़ इक्वल टू 5 प्लस x। अब दोनों तरफ अगर हम x माइनस कर दें तो यहाँ 9x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, और 9 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5/9 आ जाएगा। तो x क्या था हमें मालूम है, 0.5 बार था, तो 0.5 बार इज़ इक्वल टू 5/9 आ जाएगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से 5/9 करें तो यही आंसर 0.5555 एंड सो ऑन आएगा। अब थर्ड पार्ट है 0.67, ऊपर 6 और 7 दोनों के ऊपर बार है। इसका मतलब है कि हम ये लेट करेंगे कि x इज़ इक्वल टू 0.67 बार विच इज़ इक्वल टू 0.676767, जितनी बार मर्ज़ी इसको लिखें। अब क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, तो 100x इज़ इक्वल टू 67.676767 एंड सो ऑन। तो आपने देखना है कि जितने नंबर्स के डिजिट्स के ऊपर बार हो उतने ही डिजिट सिफरों वाला नंबर लेकर उसको आपने x से मल्टीप्लाई करना है। अगर बार 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, 3 डिजिट्स पर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करें एंड सो ऑन इसी तरह। अब हम इस नंबर को लिख सकते हैं 67.0 प्लस 0.676767 एंड सो ऑन। अब हमें मालूम है कि ये जो नंबर है 0.676767 ये x के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 67 प्लस x। अब दोनों साइड पर हम x को अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर 1 माइनस होगा तो 100 में से 1 गया तो 99x रह गया, और यहाँ पर x माइनस हुआ तो ये ख़त्म हो जाएगा और 67 रह जाएगा। तो दोनों तरफ 99 को डिवाइड करने से x इक्वल टू आ जाएगा 67 डिवाइड 99 के, जो कि 67 और 99 क्योंकि इंटीजर्स हैं, 67 और 99 दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए 67/99 क्या है,
रेशनल है तो x हमें मालूम है कि x क्या था 0.67 बार, तो इसका मतलब है 0.67 को हम लिख सकते हैं 67 डिवाइड 99। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से डिवाइड करके। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। आप अपना फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करें और सेकंड चैप्टर को भी रिवाइज़ करें, और जहाँ तक मैंने काम कराया कम से कम यहाँ तक आप काफ़ी मुकम्मल करके आप मंगल के दिन तक आप स्कूल में जमा करा दें ताकि वेडनेसडे को चेक हो सकें।